हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आपके सामने फिर से एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जो आज हमारा टॉपिक है वो है त्रुटि, एरर्स। अब जो त्रुटियाँ हैं वो होती क्या हैं? जनरली आप कोई भी काम करें, जैसे आप घर पे भी कोई काम करते हैं या फिर जैसे आप लिखते लिखते भी कोई चीज़ लिख जाते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, आप कट करते हैं, तो वो एरर्स या गलतियाँ हमारी किस प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? त्रुटियों की। तो त्रुटि होती क्या है जनरली? अब अगर मैं त्रुटि को यहाँ पे बात करूँ, किसी वस्तु के वास्तविक ऑब्लिक कर सकते हैं या सही जो मानक मात्रक होता है, हम उसकी बात करें। किसी वस्तु के वास्तविक या सही मान तथा मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के वास्तविक मान, जो उसका वास्तविक मान है, एक्चुअल मान है, और जो हमने मेजर किया है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उस दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? एरर्स कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब यहाँ पर जो त्रुटियाँ हैं वास्तव में है क्या त्रुटि? जैसे मापित मान है क्या? आप एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूँ तो जैसे आप घर पे अपने डेली जो खाना खाते हैं तो उसमें डेली ऑलमोस्ट जो नमक या मिर्च जो आपके उसमें डालते हैं, तो रोज़ाना उसका जो टेस्ट रहता है वो सेम आपका जो डेली आप डालते हैं लगभग उसी जैसा रहता है, लेकिन वो आपका क्या है? एक्चुअल मान है या सही मान है। अब जब कभी भी इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी बाय चांस उसमें जो आपके खाने में नमक या मिर्च की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी कम हो जाती है, तो अब इसका मतलब क्या है? जब कम हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आज नमक कम है तो हमें नमक डालना है, तो वो उस तरह से जो मापित मान है, मतलब जो हमारा एक्चुअल मान जो हम डेली यूज़ करते हैं उससे क्या रह गया? वो मान कम रह गया है। अब जो कम मान है उसको डाल के, वो कितना मान है आपका? बहुत माइनर सा होगा चाहे, तो वो अंतर जो है एक्चुअल मान का और आपके जो मापित है, जो आप रोज़ाना टेस्ट कर रहे हैं, उसके मान का जो अंतर आया उसको हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं, एरर्स कहते हैं। ठीक है, या ज़्यादा हो जाए तब भी हम उसके इसी तरह से बोल सकते हैं कि आज जो है थोड़ा सा नमक क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तो ये क्या है आपका? त्रुटि। मतलब आपके मापन में क्या है? त्रुटि है। या आप कोई भी लेंथ मेजरमेंट करने के लिए आपको कहा जाता है कि सपोज करो एक लेंथ है और उसको मेजरमेंट करने के लिए कहा जाए, तो हो सकता है कुछ लोग उस लेंथ को, सपोज करो ये मैंने लाइन अगर मापने के लिए दी, तो सपोज करो किसी ने उसको लेंथ को मापा 13.4 मेज़र कर लिया, और हो सकता है कोई दूसरा इसमें मैं ना लिखूं और वो उसको 13.3 में माप दे सेकेंड्स में। तो मापित मान और जो एक्चुअल मान है उसका अंतर जो है वो क्या कहलाएगा आपका? यहाँ पे त्रुटि कहलाता है। अब जो त्रुटियाँ हैं वो मेनली हमारी होती हैं 3 टाइप्स की। जो अगर हम त्रुटि की बात करते हैं, त्रुटि जो है हमारी वो 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे त्रुटियों का मैं कह रहा हूँ क्लासिफिकेशन, त्रुटि। अब त्रुटियाँ मैंने बताई आपको 3 प्रकार की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरे की मैं बात करूं यहाँ पर तो वो होती है यादृच्छिक त्रुटि। और जब मैं तीसरे की बात करता हूं तो यहाँ पर वो है स्थूल या नियत त्रुटि, स्थूल त्रुटि। अब अगर मैं इंग्लिश में इनके नाम कहूँ तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, दिस कॉल रैंडम एरर एंड दिस कॉल ग्रॉस एरर। तो यहाँ पर हमारे 3 नाम हैं। जैसे मैंने कहा त्रुटियाँ जो हमारी हैं वो कितने प्रकार की है? मेनली 3 प्रकार की हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, स्थूल त्रुटि की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्रमबद्ध त्रुटि की। क्रमबद्ध त्रुटियाँ वो त्रुटियाँ होती है जिनका कारण हमें पहले से ज्ञात होता है, लेकिन उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज, मतलब उस एरर के मान को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। और जब एरर के मान को हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो ये हमारे होते हैं आपके 5 प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो होगा आपका, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं किसमें?
5 प्रकार से। नंबर 1 जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वो है यंत्रों की त्रुटि, यंत्रों के कारण त्रुटि या यांत्रिक त्रुटि, या तो आप यांत्रिक त्रुटि बोलेंगे, यांत्रिक त्रुटि, या फिर यंत्रों के कारण त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अब दूसरा जो है इनके बारे में पहले नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। अब जब हम व्यक्तिगत त्रुटि की बात करते हैं तो उसमें आपको बताना है कि व्यक्तिगत त्रुटि हमारी क्या है। तीसरा हम कहेंगे पूर्णता की कमी, पूर्णता की कमी। अब जो पूर्णता की कमी है उसको हम क्या कर रहे हैं, नंबर 3 से दर्शा रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 की बात कर रहे हैं, वो क्या है आपका बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तो इसमें बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। ठीक है, तो बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। अगर मैं 5वें की यहाँ पे बात करता हूँ तो हमारा एक आता है नियत त्रुटि। 5वें नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है हमारी नियत त्रुटि। तो सबसे पहले हम इसमें बारी बारी से एक एक करके एक एक को डिस्कस करते चले जाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको त्रुटि। तो जब हम त्रुटि की बात करते हैं तो किसी वस्तु के मापित मान और उसके जो एक्चुअल मान है उनके दोनों का जो डिफरेंस है, किसी वस्तु के मापित मान और सही मान या यथार्थ मान के मापन के अंतर को क्या कहते हैं, हम त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटियां जो हमारे पास 3 प्रकार की हैं, जिसमें हम पहले की बात कर रहे हैं क्रमबद्ध त्रुटि। जो क्रमबद्ध त्रुटि है, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल। जब भी हम क्रमबद्ध की यहाँ पे बात करते हैं तो क्रमबद्ध त्रुटि हमारी क्या है, जनरली वो त्रुटि होती है जिसके बारे में जिसका कारण हमें पहले से ही क्या होता है, ज्ञात होता है और इसको हम खत्म नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, लेकिन इसके मान में क्या कर सकते हैं, हम कमी की कर सकते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी क्या है आपका 5 प्रकार के, जिसमें पहला नाम क्या है यांत्रिक त्रुटि, दूसरा व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरा अगर मैं बात करूँ तो पूर्णता की कमी, और चौथे की बात करते हैं तो बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, और 5वां आपका नियत त्रुटि। अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं यांत्रिक त्रुटि, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें यंत्रों के कारण त्रुटि, यंत्रों के कारण त्रुटि, कुछ इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं यांत्रिक त्रुटि। अब जब यंत्रों के कारण त्रुटि है तो ये क्या होता है, जब कोई हम इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं तो आप जानते हैं मार्केट में 2 चीज़ें हमेशा मिलती है 2 प्रकार की, एक लोकल और एक ओरिजिनल। अगर कोई भी हम लोकल या ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके आते हैं तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो वहाँ पर जो डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट का, मतलब जो हम ओरिजिनल चीज़ लेके आते हैं तो उसको ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, बेहतर है, और जो लोकल लेके आते हैं तो उसमें ये रहता है कि ये थोड़ा सा बेहतर नहीं है। तो जैसे हम लोकल या कुछ लेके आते हैं तो उसमें जो आपका कोई भी, अगर आप चाहें घर पे अगर आपके जैसे चेयर्स भी हैं तो आप देख सकते हैं जो सस्ती वाले लेते हैं तो उसमें जो प्लास्टिक आती है वो टफ हार्ड प्लास्टिक होती है, और जबकि जो कॉस्टली होती है उसकी जो प्लास्टिक होती है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। जो सॉफ्ट होने का रीज़न क्या होता है कि अगर आप उस पर कोई बैठते हैं तो थोड़ा सा बैंड भी हो जाए तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो हार्ड प्लास्टिक होती है आप उसको बैंड करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। तो ये हमारा क्या है, एक एरर है। तो इसमें यंत्र, जब हम कोई भी मार्केट से इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाते हैं, अगर उसमें पेंच, सपोज जैसे चूड़ियाँ होती हैं किसी भी पेंच के अंदर, अगर पेंच में चूड़ियाँ जरा सी भी क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो आप उसको सही तरह से एडजस्ट दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, या जैसे आप जो लोकल्स मार्केट से जो कपड़े परचेज भी करके लेके आते हैं, हालांकि यंत्र नहीं है, तो उसमें आप देखें जब भी उसको आप लेके परचेज करके आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं धागा या कुछ निकला होगा, और जो ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं उसमें इस तरह की कोई भी एरर आपको नहीं दिखाई। तो ये यंत्रों के कारण त्रुटि है। यंत्र जैसे अगर आप वर्नियर कैलिपर्स, एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर वर्नियर कैलिपर्स को हम खरीद के लाते हैं तो उसमें क्या एक 0 एरर आती है, शून्यांक त्रुटि। तो उसमें एक चक्कर घुमाते हैं, अगर चक्कर घुमाने के पश्चात या आगे पीछे करने के बाद, चाहे माइक्रोस्कोप ले लें, चाहे हम माइक्रोमीटर ले लें पेंच मापी, या फिर स्क्रू गेज, या फिर हम वर्नियर कैलिपर्स,
दोनों में क्या होता है, शून्यांक त्रुटि होती है। जैसे हम उसको पूरा घुमा के बंद करते हैं स्क्रू गेज को या फिर वर्नियर कैलिपर्स को एक साथ लाते हैं, तो अगर उसकी जीरो लाइन वर्नियर की लाइन से मैच करती है मुख्य पैमाने, तो उसका मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या आपका सही है। तो यहाँ पर पहला काम तो क्या है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके कारण ही, मतलब उसमें ही अगर मिस्टेक हो तो हमारा जो भी हम कैलकुलेशन करें तो उसमें भी क्या होगी, ऑटोमेटिक निश्चित रूप से गलतियाँ होंगी। तो इस तरह की जो यंत्रों के कारण जो त्रुटियाँ होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यंत्रगत त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि या यंत्रगत त्रुटि बोलते हैं, ठीक है, यंत्रों के कारण त्रुटि। अब दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटि। अब व्यक्तिगत में क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई भी व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, ठीक है, मेरे द्वारा अगर कोई गलती की गई है, सपोज मुझे उस चीज़ के बारे में या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या मैंने जब यंत्रों को जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको जब जोड़ा तो जोड़ने में क्या रहेगी, आपकी कमी हो, ठीक है, जोड़ने में प्रॉपर, या मैंने सपोज करो मैं रीडिंग देख रहा हूँ और रीडिंग देखने के लिए मैंने उसको रीडिंग को सामने से ना देख के कोई दाएं से या बाएं से देखा हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी त्रुटि रह सकती है। और व्यक्ति के कारण जो की गई त्रुटि है उसको हम व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर, या फिर जैसे आप कैलकुलेशन कोई भी करते हैं, कैलकुलेशन करते करते भी अगर आपने कहीं पर किसी की वैल्यू को गलत रख दिया है तो वो भी आपकी व्यक्तिगत त्रुटि में आती है, कि आपने मेज़र तो सही किया लेकिन जैसे आप कैलकुलेशन करने बैठे आपने वहाँ पर वैल्यू क्या रख दिया है, गलत रख दिया है। तो उस तरह की जो एरर्स है, त्रुटि है, वो क्या कहलाती है, आपकी व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। तीसरा आपका यहाँ पे पूर्णता की कमी, लीस्ट काउंट एरर। इसमें पूर्णता की कमी की जब हम बात करते हैं, मतलब नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की कमी होना, अनुभव की कमी होना। अगर मेरे को कोई काम करना नहीं आता और उस काम को मैं पहली बार करने की कोशिश करता हूँ, या मैंने सिर्फ देखा और उसको मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे जो काम में है वो कुछ ना कुछ क्या होगी, आपकी निश्चित रूप से गलतियाँ होंगी। और उस तरह की गलती हमारी क्या कहलाती है, पूर्णता की कमी। मतलब आपको अनुभव नहीं है उस चीज़ को कार्य करने का, जब आप उस कार्य को करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उस काम में हमसे कुछ ना कुछ एरर्स हो जाती हैं। और इस तरह की जो गलतियाँ हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बाह्य कारकों के पूर्णता की कमी बोलेंगे। अब यहाँ पे आता है अगला टॉपिक आपका, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। अब बाह्य कारक होते क्या है, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर आपका वायु, दाब और ताप, तीनों चीज़ों का इफेक्ट आपका प्रैक्टिकल पे पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है, कोई भी अगर हम पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम जो आपका होता है, जो आपने दीवार घड़ी में देखा, इस तरह से जब हम एक गोलक का करते हैं, सिंपल पेंडुलम निकालने के लिए सरल गोलक का प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें होता क्या है, उसमें क्या होता है, एक धागा बंधा होता है और धागे के नीचे गोलक होता है जिसका द्रव्यमान हम लेके चलते हैं, पीतल का बना होता है। अब उसको हम क्या करते हैं, एक हमारे पास होती है स्टॉप वॉच। जैसे हमारे पास स्टॉप वॉच होती है तो हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से एक बार धक्का देते हैं इस साइड में और उसको छोड़ देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, उसमें उसका जो ऑक्सीलेशन है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो दोलन है, उनकी संख्या को टाइम के अंदर नोट करते हैं। अब कितने टाइम में कितने ऑक्सीलेशन आपने कर रखे। तो इसमें जो है, अगर यही प्रैक्टिकल आप नॉर्मल में कर रहे हैं तो जो आपकी वैल्यू है वो कुछ अलग होगी, या आपने क्या किया, उसी प्रैक्टिकल को आप कूलर के सामने कहीं पर ले गए और या फिर कहीं हवा में कर रहे हैं, तो हवा चल रही है तो क्या होगा, एक साइड से तो आपका जल्दी से जाएगा लेकिन दूसरी साइड से आने में क्या होगा, उसको टाइम ज़्यादा लेगा। तो उसमें इस तरह का जो कॉजेज़ है वो एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण जो उसमें चेंज आएगा वो क्या होगा, आपका बाह्य कारकों त्रुटि। या फिर कोई भी हम टेम्परेचर का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेम्परेचर, एक एक्सपेरिमेंट हमने टेम्परेचर किया आपका सर्दियों में, और उसी टेम्परेचर इफेक्ट के लिए हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो कर रहे हैं गर्मियों में। तो आप जानते हैं गर्मियों और सर्दी में जब टेम्परेचर पे हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे और कमरे के बाहर कर रहे होंगे, तो गर्मियों में आप जानते हैं जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो 25-28 के आसपास दिन का होता है मैक्सिमम, और गर्मियों के अंदर, सर्दियों में इतना होता है, गर्मियों के अंदर जब हम लेके चलते हैं तो 40 के आसपास आपका टेम्परेचर होता है। मतलब सर्दियों का टेम्परेचर लगभग 20 से 30 के बीच में, 25 से, और गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है वो आपका नॉर्मली 35 to 40 या 45 तक लाइक करता है। तो उसके अंदर टेम्परेचर क्या आ जाएगा, आपका इफेक्ट आ जाएगा। तो ये जो कारण है, ये क्या है, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि हमारी इसमें जनरेट हो जाती है। ऐसे हम यहाँ पे बात करें तो नियत त्रुटि। नियत त्रुटि वो त्रुटि होती है जो बार बार जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। मतलब एक ग्रॉस एरर, एक निश्चित
एरर है जिसकी त्रुटि हमें बार बार क्या होती रहती है, हमें रिपीट होती रहती है। अगर कोई त्रुटि बार बार रिपीट होती रहती है उसको हम नियत त्रुटि कहते हैं, और नियत त्रुटि को हम उसमें जान भी जाते हैं, या तो हमारे किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी हमारे इंस्ट्रूमेंट में या तो गड़बड़ है, या हम उसको जानते हैं कि उस जानबूझ के भी उसको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है, आपकी नियत त्रुटि, जो जिसका बार बार पुनरावृत्ति होती है। अब इसी प्रकार से जो हमारा सेकंड पॉइंट इसमें है हमारा यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक कहते हैं रैंडम एरर, ठीक है। अब रैंडम एरर में क्या होता है, जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू कभी ज़्यादा कभी क्या आ जाए, आपकी कम आ जाए। अगर कभी कम कभी ज़्यादा आती है तो हम क्या करते हैं, उसका जो भी हमारी वैल्यूज़ आई है, सपोज़ एक बार में हमने वैल्यू पहली बार में आ गई हमारी यहाँ पे A1, दूसरी बार में ली तो कितना आ गया, माइनस में A1 आ गया, या यहाँ पे प्लस में कितना आ गया आपका A2 आ गया, A3 आ गया। तो हमें क्या करना है, यदि जितने भी मान हैं बार बार हमारे मानों में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो इन मानों को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। कम करके क्या कर सकते हैं, और अगर मुझे एक्चुअल मान चाहिए तो क्या करूँगा, मैं जितने भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो भी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, एक तो उनकी क्या करें, संख्या को आप बढ़ा दें। जब एक्सपेरिमेंट की संख्या को आप बढ़ा देंगे तो क्या करेंगे, उन सबका फिर औसत लेंगे, और इन सबका औसत मान ही जो आप A1 A2 A3 जो भी आप लेंगे, उन सबका औसत मान ही आपका क्या कहलाएगा, उसका आपका यादृच्छिक त्रुटि, और वो आपका औसत मान कहलाएगा। और जो औसत मान है उसको आप एवरेज जो मान है उसको आप उस वस्तु का मापित मान कह सकते हैं, जो आपका सही मान है, यथार्थ मान कह सकते हैं। और नंबर 3 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो मेन है आपका स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि क्या है, इसमें हमारी जो ग्रॉस एरर है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके हमें रीज़न ज्ञात है। अब रीज़न में क्या है, चाहे वो मनुष्य के कारण हुई हो, चाहे किसी भी और के कारण हमारे मान में अगर त्रुटि आई है, तो उस तरह की जो त्रुटि हमारी स्थूल त्रुटि कहलाती है। तो आज हमारे जो टॉपिक है, सबसे पहले हमने क्या बताया, एरर्स। अब इसमें कुछ एरर्स हैं जिनकी वैल्यू हमें थ्योरेटिकली ना निकाल के डेरिवेशन के फॉर्म में निकालनी है, और उसको हम प्रैक्टिकली भी उसमें प्रूफ करेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु के वास्तविक या सही मान तथा मापित मान का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, आपका त्रुटि कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि हमारी जो है 3 प्रकार की है। और जो क्रमबद्ध त्रुटि है वो कितने प्रकार की बताई हमने, 5 की, जिसमें बात करते हैं यांत्रिक त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, पहुंचता की कमी, बाह्य कारकरण त्रुटि और आपका नियत त्रुटि। तो आप ध्यान रखें, इन चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, और त्रुटि आप कहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको कोशिश करें कि उसको हम क्या करें, मिनिमाइज़ करने की हमेशा कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।